पाकिस्तान इस समय दो मोर्चों पर बुरी तरह से फंसा हुआ है। एक तरफ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थिति बेकाबू हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में अंदरूनी युद्ध छिड़ा हुआ है। जी हां, आसिम मुनीर और इमरान खान में जोरदार भिड़ंत चल रही है और बड़ी बात यह है कि इमरान खान जेल में बंद हैं। फिर आसिम मुनीर के लिए इमरान खान खतरा क्यों है? आखिर इमरान खान के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका मुकाबला करने में आसिम मुनीर डर से कांप रहा है? इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने, इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। सिर्फ आसिम मुनीर ही नहीं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इमरान खान से डरा हुआ है। आखिर इमरान खान के पास ऐसा क्या है? आइए हम आपको दिखाते हैं इमरान खान और आसिम मुनीर में धुरंधर आखिर है कौन। पाकिस्तान का धुरंधर कौन, आसिम मुनीर या इमरान खान? इमरान खान का नामो निशान मिटेगा या आसिम मुनीर का अंत होगा? क्यों अब इमरान खान से उनकी बहनों के मिलने पर रोक लगा दी गई है? पाकिस्तान में इमरान खान और आसिम मुनीर की दुश्मनी के जबरदस्त चर्चे। क्या इमरान खान सैन्य नेतृत्व को तोड़कर पाकिस्तान को अस्थिर कर देंगे? भारत से लेकर पाकिस्तान तक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म धुरंधर ने एक बार फिर कराची के त्यारी इलाके को सुर्खियों में ला दिया है। फिल्म में पाकिस्तान के कुख्यात त्यारी इलाके की गैंग वॉर की कहानी को पर्दे पर उतारा गया है, लेकिन एक धुरंधर की कहानी पाकिस्तान में इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच भी चल रही है। आसिम मुनीर इमरान खान का नामो निशान मिटाने की तैयारी में जुटा है, तो इमरान खान की तरफ से भी मैसेज क्लियर है। मुनीर और उसकी सेना जितने भी जुल्म सितम कर ले, वो हार मानने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में सवाल ये उठ रहा है, इमरान खान अगर जेल में बंद रहते हुए इतना पावरफुल है, तो फिर आसिम मुनीर पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सुपर पावर बनकर भी इमरान खान से इतना क्यों डर रहे हैं? आखिर आसिम मुनीर क्यों इमरान खान को गद्दार और देशद्रोही घोषित करवा रहे हैं? आसिम मुनीर के लिए इस वक्त दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक अफगानिस्तान, दूसरा इमरान खान। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा है, पाकिस्तान को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में खिसियाया हुआ आसिम मुनीर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि आसिम मुनीर ने इमरान खान की बहनों की जिद और उनके समर्थकों की यलगार देख ली है। कैसे जब इमरान खान से उनकी बहनों को जेल में मिलने नहीं दिया गया, तो आधा पाकिस्तान सड़कों पर आ गया। ऐसे में मुनीर को लग रहा है कि जब जेल के अंदर इमरान खान इतने ताकतवर हैं, अगर बाहर आ गए तो क्या होगा? अब आसिम मुनीर ने जेल में इमरान खान से उनकी बहनों के मिलने पर रोक लगा दी है, लेकिन इमरान की पार्टी ने यह भी कह दिया है कि इमरान को पाकिस्तान से हटाने की ये सोच मुल्क में तबाही ला सकती है। अब इमरान खान और आसिम मुनीर की दुश्मनी का सच सुनिए। असल में आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बनने से पहले वहां के सबसे कम समय के ISI चीफ थे। मुनीर को अक्टूबर 2018 में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI का निदेशक नियुक्त किया था, लेकिन मात्र 8 महीनों बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के दबाव में उसे उसके पद से हटा दिया गया। इमरान के सत्ता से हटने के बाद समझौते के तहत सत्ता में आए शहबाज और नवाज शरीफ ने मुनीर को आर्मी चीफ बनाया। अब मुनीर किसी भी तरह इमरान से पीछा छुड़ाना चाहता है और इस वजह से जेल में इमरान की हत्या की अफवाहें उठती हैं और इमरान का हश्र बेनजीर जैसा करने की चर्चाएं चलती हैं। इमरान खान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर देशद्रोही घोषित करने की बात उठ रही है। इसके अलावा आसिम मुनीर ने इमरान खान के खिलाफ एक और पैंतरा आजमाया है। मुनीर का कहना है कि इमरान खान ने चीन, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध खराब किए हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के बयानों और नीतियों के चलते अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे प्रमुख साझेदार देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF बनते ही आसिम मुनीर ने इमरान खान के नामो निशान को पाकिस्तान से मिटाने की शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने और उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों को लगता है कि प्रधानमंत्री रहने की वजह से इमरान खान के पास पाकिस्तान की काफी संवेदनशील रणनीतिक जानकारियां हैं, जिसमें न्यूक्लियर से जुड़ी जानकारी और सरकारी सीक्रेट शामिल हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुश्किल में पड़ सकता है। इसके अलावा आसिम मुनीर पाकिस्तान में भस्मासुर बने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और अफगानिस्तान के सख्त रुख का दोष भी इमरान खान पर मर रहा है। मुनीर का कहना है कि इमरान खान की सरकार ने ही 2021-22 में TTP के लड़ाकों को पाकिस्तान में बसाने की नीति अपनाई थी।
जिसके कारण आतंकी घटनाओं में 600% तक का इजाफा दर्ज किया गया है। इसीलिए पाकिस्तान में बढ़ चुके आतंकवाद के पीछे इमरान खान की नीतियां काफी जिम्मेदार हैं। सिर्फ आसिम मुनीर की नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान खान पर देश को अस्थिर करने के आरोप लगाए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति देश और उसके संस्थानों को निशाना बनाने के लिए दुश्मन ताकतों के हाथ का खिलौना बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार कहना पूरी तरह से सही है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी सेना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सही ठहरा रहे हैं जिसमें इमरान खान को गद्दार और देशद्रोही घोषित किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान इस समय रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। बाहर उनके समर्थक नफरत फैला रहे हैं। ऐसे में किसी भी परिस्थिति में देश को अस्थिर नहीं करने दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। और अब खबर पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर की। बीते दिनों विभिन्न अटकलों के बीच आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की कुर्सी संभाल ली। कुर्सी संभालने के बाद और कुर्सी संभालते ही पाकिस्तान के इस जिहादी जनरल ने भारत के विरुद्ध एक बार फिर से जहर उगल दिया, भारत को गीदड़ भभकी दी। मुनीर की धमकी के बीच पाकिस्तानी पत्रकारों ने अमेरिका पर सनसनीखेज आरोप लगाया। आरोप ये कि मुनीर के विरुद्ध अमेरिका साजिश रच रहा है। आखिर मुनीर को लेकर पाकिस्तान मीडिया को अमेरिका का डर क्यों सता रहा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। क्या आसिम मुनीर की कुर्सी जाने वाली है? मुनीर को अमेरिका ने क्यों बताया तानाशाह? क्या अमेरिका में बैन होगी मुनीर की एंट्री? अमेरिकी सांसदों ने बढ़ाई मुनीर की टेंशन। युद्ध की गीदड़ धमकी, मुनीर की नई नौटंकी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कुर्सी आसिम मुनीर ने आखिरकार संभाल ली। कुर्सी संभालते ही मुनीर ने भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला। पाकिस्तानी पत्रकारों का दावा है कि मुनीर की ताजपोशी आनन फानन में हुई है, क्योंकि 3 दिसंबर को अमेरिका के 44 सांसदों ने ट्रंप सरकार से मुनीर के खिलाफ एक्शन की मांग की और 4 दिसंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाए जाने की समरी को मंजूरी दे दी। अब सवाल यही है कि मुनीर एंड कंपनी को अमेरिका का डर क्यों सता रहा है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनते ही मुनीर की जहरीली जुबान से क्या निकला, बहुत गौर से सुनिए। उसने अपनी गीदड़ भभकी में कहा है, भारत को किसी भी तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए। भविष्य में भारत को किसी भी आक्रामक कार्रवाई का पाकिस्तान की ओर से पहले से ज्यादा विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में भाषण देते वक्त आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत को गीदड़ धमकी दी, तो वहीं अफगानिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा। अपनी स्पीच में मुनीर ने अफगानिस्तान को फिर से धमकाया। मुनीर ने कहा, मैसेज क्लियर है, अफगानिस्तान या तो पाकिस्तान को चुने या टीटीपी को। पहले भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और फिर अफगानिस्तानी सेना ने मुनीर की सेना को युद्ध भूमि पर उनकी हैसियत अच्छे से बता दी। मुनीर की सेना न तो भारत से मुकाबला करने का दम रखती है और न ही अफगानिस्तान से युद्ध लड़ने का मादा रखती है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि कुर्सी बचाने के लिए मुनीर अब सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी के सहारे है। दरअसल 28 नवंबर को मुनीर का कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ से मुनीर के एक्सटेंशन का ऐलान नहीं हुआ। 3 दिसंबर को अमेरिकी सांसदों ने मुनीर के खिलाफ ट्रंप सरकार से कार्रवाई की मांग की और अगले ही दिन यानी 4 दिसंबर को अचानक मुनीर को CDF बनाने का ऐलान हो गया। पाकिस्तान के कुछ पत्रकार मानते हैं कि मुनीर के खिलाफ अब अमेरिका में साजिश रची जा रही है। हुआ यूं कि अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 44 सांसदों ने मुनीर को तानाशाह बताते हुए ट्रंप सरकार से कार्रवाई की मांग रखी। अमेरिकी सांसदों ने खत में लिखा, हाल के सालों में पाकिस्तान में तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले अमेरिकी नागरिकों और निवासियों को धमकियों, डराने धमकाने और परेशान करने का सामना करना पड़ा है। ये धमकियां अक्सर पाकिस्तान में उनके परिवारों तक भी पहुंच जाती हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए जिम्मेदारों के वीजा बैन करने के साथ साथ अमेरिका में उनकी संपत्ति को फ्रीज करें। 44 अमेरिकी सांसदों ने 3 दिसंबर को विदेश मंत्री मार्को रूबियो को खत लिखकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने को कहा। इन सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान में सेना सरकार चला रही है। अब देखना यही है कि 44 सांसदों की मांग पर ट्रंप सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार मानते हैं कि आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनते ही शहबाज सरकार अब कठपुतली सरकार से ज्यादा कुछ नहीं। मुनीर पाकिस्तान के पहले सैन्य अफसर हैं जो एक साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ दोनों ओहदों के प्रमुख हैं। 2030 तक पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की कमान मुनीर के हाथों में रहेगी। अब शरीफ फैमिली भी मुनीर की राह में रोड़ा नहीं बन सकती है। मुनीर को पता है कि पाकिस्तान में कुर्सी तभी तक बची रहेगी जब तक अमेरिका का सिर पर हाथ रहेगा।
क्योंकि इमरान खान की कुर्सी गई और आज उनके सियासी सितारे गर्दिश में हैं, तो उसकी एक वजह अमेरिका के साथ उनके तल्ख रिश्तों को माना जाता है। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति की जी हुजूरी करके मुनीर व्हाइट हाउस तक पहुंच गए हों, लेकिन ट्रंप किसी भी वक्त मुनीर को जोर का झटका जोर से दे सकते हैं। आज तक ब्यूरो।